हेलो जेई मेन एस्पिरेंट्स। तो देखिए, अब जब जेई की एप्लीकेशन की बात करें फरवरी अटेम्प्ट के लिए, जैसा आपको वेबसाइट पे दिख रहा है कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट कल है 16 जनवरी को। 17 जनवरी तक आप पेमेंट कर सकेंगे, बट आपको फॉर्म 16 जनवरी तक पूरा भर लेना है। तो अब आपके लिए 24 आवर्स ही बचे हैं, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो जो क्वेश्चंस आपने इतने सारे वीडियोस पे मेरे पुटअप किए थे उनकी ही बात। देखिए, अब इसमें मेरी तरफ से बताने का कुछ नहीं है। जेई ने मतलब एनटीए ने भी अपनी ओर से बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लैरिफाई की है। मैं उन्हीं को आपके सामने रख रहा हूँ इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहली बात, इस बार आपको पता है कि जेई मेन 4 सेशंस में होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो बच्चे ये कहते हैं कि भाई क्या चारों अभी से भरना है? तो भाई चारों अभी से भी भर सकते हैं और बाद में भी। एप्लीकेशन विंडो अभी ओपन है, फरवरी के लिए आपको कल तक भरना है, बट उसके बाद भी बार बार 3-4 दिन के लिए हर सेशन के बाद विंडो खुलेगी। आप चाहें तो अभी केवल फरवरी का भरें, आप चाहें तो अभी फरवरी मार्च का भरें, फरवरी अप्रैल का भरें, फरवरी से मई तक चारों का भरें, आपके ऊपर है। बाद में भी मौका मिलेगा। क्या मैं एक से ज़्यादा सेशन एक साथ अप्लाई कर सकता हूं? तो इसका भी इन्होंने जवाब दिया है, यस। आप एक साथ सारे सेशंस के लिए या मल्टीपल सेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक साथ दोनों तीनों चारों सेशन की फ़ी भी पे कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया कि वेदर कैंडिडेट हैज़ टू फिल अप द सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच सेशन। नहीं, सेपरेट नहीं होगा। अगर आपने मान लीजिए अभी केवल फरवरी का भरा, फरवरी के बाद आपका मन है मार्च में भी, तो जब विंडो खुलेगी, जैसे ही आप अपना वो एप्लीकेशन नंबर पुराना वाला डालोगे, वो एप्लीकेशन यूं की यूं आएगी। केवल आपको वो कौन सा पेपर देना है और क्या फीस पे करनी है, वो फीस आपको पढ़नी पड़ेगी और कोई दिक्कत नहीं है। डिटेल्स आपको एक बार ही भरनी है। इफ एनी कैंडिडेट डिडंट अप्लाई फॉर फेब सेशन, कैन ही शी अप्लाई फॉर रिमेनिंग सेशन? हाँ भाई, फरवरी नहीं किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं रिमेनिंग सेशंस के लिए, और हर सेशन के बाद रीओपन होगी, बार बार इन्होंने समझाया है। कैन अ कैंडिडेट अप्लाई फॉर अनदर सेक्शन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट? हाँ भाई, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। विल बी गिवन टू अप्लाई फॉर नेक्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन मार्च, अप्रैल, मे सेशन। विंडो विल बी रीओपन ब्रीफली इमीडिएटली आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ वेब अटेम्प्ट, ऑफ मार्च अटेम्प्ट एंड ऑफ अप्रैल। हाँ, डेफिनेटली मे के बाद तो नहीं होगा। उसके बाद एप्लीकेशन कैसे करेंगे? वेदर अ कैंडिडेट कैन अपीयर इन वन सेशन और ही हैज टू अपीयर इन ऑल द 4 सेशन, ये आपके ऊपर है। आप एक में करिए, दो में करिए, चार में करिए, आपकी इच्छा हो जिसमें करिए। कैन फीस बी पेड टुगेदर? यस। आप एक सेशन की के लिए कर रहे हैं तो एक की फ़ी, चार के लिए कर रहे हैं तो चारों की एक साथ आप कर सकते हैं। और उसके बाद भी इन्होंने बोला है कि भाई आप अगर सेशन में अप्लाई नहीं करना चाहते और फिर फीस रिफंड चाहते हो तो वो भी रिफंड करने के लिए ये रेडी हैं। विल हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट ओनली ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। बट जब वो रिफंड की रिक्वेस्ट आप दोगे, वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में ही देनी पड़ेगी, तभी वो रिक्वेस्ट करेंगे। फिर ये कहते हैं कि मान लीजिए आपने सारे सेशंस के लिए फ़ी पे कर दी एंड ही डिडंट अपीयर टू विड्रॉ फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन, उसकी फ़ीस तब रिफंड होगी क्या? नहीं, उन डेट्स में आपने नहीं बोला कि रिफंड चाहिए तो फिर रिफंड नहीं होगी। हाउ कैन अ कैंडिडेट सबमिट द एप्लीकेशन फ़ी? तो वो आपको पता ही है, बहुत सारे मेथड्स हैं आजकल, पेटीएम भी ले रहे हैं, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। विल द कन्फर्मेशन पेज भी रिमेन सेम? यस, अ सिंगल कन्फर्मेशन पेज विल बी जनरेटेड फॉर ऑल सेशन इफ द कैंडिडेट अप्लाइज फॉर। और अब याद रखिए, आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन मत भरिएगा। एक बार भर दिए तो उसी को कंप्लीट कीजिएगा, दोबारा अपने नाम से मत करिएगा। सारी डिटेल सेम हुई तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है। फिर ये पूछा गया है कि आपने पर्टिकुलर्स एग्जाम सिटी सेंटर चेंज करने का मौका मिलेगा? यस। जब करेक्शन विंडो आएगी तो बहुत सारी चीज़ें आप करेक्ट कर पाओगे, और उसमें एक कैटेगरी भी मुझे उम्मीद है कि आपको करेक्ट करने का मौका मिलेगा। सिलेबस को लेके भी क्लैरिटी है कि भाई सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया है, बस पैटर्न में चेंज कर दिया है कि वो मल्टीपल, वो जो न्यूमेरिक आंसर्स थे कि 10 में से आपको 5 ही करने हैं। मीडियम्स भी बता दिए गए हैं, डेट्स वगैरह सब आपको बता दी गई हैं। और उसके बाद जब जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लोग पूछ पूछ के परेशान हो गए हैं कि भाई अगर अगर आपके पास अभी वो नहीं है, क्या कहते हैं अपन, इज इट मैंडेटरी टू अपलोड जनरल ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी सर्टिफिकेट? यस, रिक्वायर्ड है एज पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। इन केस आपके पास नहीं है तो आप अभी अंडरटेकिंग दे सकते हो कि मैं मई तक, वो आपको मई 2021 से पहले वो अपलोड कर दूंगा। अब बच्चों का क्वेश्चन है, सर अपलोड कहाँ करेंगे? भाई कहाँ करेंगे वही बताएंगे, मुझे भी नहीं पता। दे विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी, आपको परेशान नहीं होना। मई के अराउंड मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो विंडो खोलेंगे जहाँ आप उसको अप्लाई करके वो सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। ठीक है। और वो अभी लोग बोलते हैं कि सर वो अंडरटेकिंग का क्या करना है? तो अंडरटेकिंग भी आप वहीं अपलोड करिए जहाँ सर्टिफिकेट मांग रहा है, वहीं अपलोड कीजिए प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर। और यहाँ पे आपको जो अंडरटेकिंग थी, देखिए ये अंडरटेकिंग है आपकी, और इसकी लास्ट लाइन लोगों को डरा रही है। ये कहती है कि भाई अगर मैं मई तक नहीं कर पाया तो माई कैंडिडेचर इज लायबल टू बी रिजेक्टेड। मुझे लगता है ये बहुत हर्ष लैंग्वेज है, मैंने पहले भी कहा।
जनरली रिजेक्ट नहीं करते हैं। लास्ट ईयर के भी आप फॉर्मेट्स देखोगे तो उनको फिर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की जगह जनरल में मान लेते हैं। अगर आपके कट ऑफ मार्क्स जनरल से भी ज़्यादा हैं, जनरल की जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा है, तो आप एडवांस का फॉर्म भी भर सकोगे, कोई ऐसी इशू नहीं आता। बट हाँ, यहाँ ये लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है, बट मुझे देखिए, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, मेरी बात, मैं केवल अपने एक्सपीरियंस और जो मुझे लॉजिक लगता है, रिजेक्ट तो नहीं होगा। कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर तब तक नहीं कर पाया तो क्या होगा। मैंने कहा था आप एनटीए को मेल कीजिए, तो एनटीए ने मेल का जवाब एफएक्यूज बना के दे दिया था कि एफएक्यू ही दे देते हैं वो भी क्लैरिटी नहीं आ रही। बट जहाँ तक मुझे उम्मीद है, इतना वो हर्ष नहीं करेंगे कि आपने नहीं दिया तो आपका कैंडिडेचर ही रिजेक्ट कर दिया, ऐसा होना नहीं चाहिए। बट फिर भी मतलब आप देखिए, मतलब अगर आपको उम्मीद है, आप क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं तो बन ही जाएगा, और सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो फिर क्यों भर रहे हैं। फिर अपन, मैं हमेशा कहता हूँ कि बी ट्रुथफुल, ऑनेस्टी थोड़ी तो रखें अपन। अगर नहीं है अपन लायबल, 8 लाख क्रॉस हो रही है सैलरी इनकम फैमिली की, तो बेटर है फिर जनरली भर दीजिए। बाकी हाँ, लाइन यही लिखी हुई है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं मेरे अंदाजे से कह रहा हूँ, अगेन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि कुछ होता है तो आई एम नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। बट जो भी मुझे लगता है कि इतना हर्ष डिसीजन वहाँ पर नहीं होगा। तो ये मेन बातें हैं। देखिए, अभी तक भी फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए, और मैं फिर कहूँगा फेब्रवरी अटेम्प्ट ज़रूर भरिए। मेरे को जब फ़ोन आता है बच्चों का कि सर क्या केवल मई अटेम्प्ट भरें, तो मुझे समझ नहीं आता आप मई केवल क्यों भरना चाहते हैं। फेब में आप ही नहीं, पूरी दुनिया की तैयारी नहीं हो रखी है, तो फरवरी में थोड़ा स्मार्टली दीजिए, कॉन्फिडेंस से दीजिए। कम सिलेबस हो रखा है तो भी आपकी परसेंटाइल बेटर बनेगी। देख लीजिएगा आप, फरवरी और मई में स्कोर वर्सेस परसेंटाइल डेटा आप अपने स्कोर से निकाल के देखिएगा, और फिर मेरी बात को याद करिएगा। फिर मैं आप डेफिनेटली कमेंट करेंगे कि सर आप सही कह रहे थे। तो मानिए मेरी बात, फरवरी अटेम्प्ट को बहुत अच्छे से दीजिए, और जिन्होंने भी नहीं भरा है बेटा फॉर्म, अब जल्दी से भर लीजिए, अब डिले मत कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से आप पेपर की तैयारी कीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। गुड लक।